171 सेजेस के स्कूल खुले, एक बहुत पायोनियर है, एक पाथ प्रोवोकिंग है, एक नई दृष्टि देता है, एक नया रास्ता दिखाता है शिक्षा के अंदर। पर क्या हम ये सोच सकते हैं कि हम सेजेस में एक स्पेशलाइजेशन करें कि इन 171 में से 100 सेजेस हो जो कि बच्चों को कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी आगे बढ़ाए, वहां पे आईआईटी, नीट, इनकी परीक्षाओं की ट्रेनिंग भी उन सेजेस में विश्व स्तरीय देश के प्रतिष्ठित शिक्षक आके उनको पढ़ाए, ताकि जो डिजिटल डिवाइड है और जो इकोनॉमिक डिवाइड है, मैं इकोनॉमिक डिवाइड क्यों कह रहा हूं, क्योंकि इन प्रतिष्ठित परीक्षाओं में एक बायस है कोचिंग का, उस बायस को हम खत्म कर सकते हैं सर, अगर हम वहां पर देश के प्रतिष्ठित जो कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले उनके सेशंस कराएं, उनको जो ये परीक्षाएं हैं, भले ही वो नीट हो, भले ही वो जेई हो, भले ही वो वाणिज्य की परीक्षाएं हो, भले ही वो चार्टर्ड अकाउंटेंसी का फाउंडेशन परीक्षाएं हो, उसमें हम जो रूरल सेक्टर में जो हमने सेजेस खोली हैं, जो अर्बन सेंटर्स पे हमने सेजेस खोली है, उनको एक आगे का एक हायर एजुकेशन में भी हम धकेल सकते हैं अगर हम ये काम करें। देखिए, मैं खुद शिक्षक हूं, तो इसलिए मुझे पता है कि शिक्षा में क्या क्या कोरोना के दौरान इश्यूज आ रहे हैं। जुगाड़ प्लेटफॉर्म में या ऑनलाइन एजुकेशन इज ए फ्यूचर ऑफ एजुकेशन, ये तो मानना पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें एक रत्ती भर भी संकोच नहीं है, क्योंकि भविष्य की शिक्षा ऑनलाइन पे निर्भर है। पर ऑनलाइन की सबसे बड़ी चुनौती क्या है? ऑनलाइन की सबसे बड़ी चुनौती है कि मेरा डबल वे संवाद नहीं हो पाता है, सिर्फ शिक्षक ही बोलता है, छात्र और शिक्षक का जो आई कांटेक्ट है, जो बॉडी लैंग्वेज है, जो बीच में इंटरप्शन करने का छात्र को एक शिक्षक अधिकार देता है, वो ऑनलाइन में कहीं छूट जाता है। तो ऐसे बहुत सरल और कई जगह तो सर मुफ्त ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं, प्लेटफॉर्म्स हैं, जहां पे इस ऑनलाइन संवाद को बढ़ाया जा सके। उसके लिए ऐसी भी टेक्नोलॉजीज आ गई है कि कोई सुदूर गांव में अगर हम ऑनलाइन एजुकेशन दे रहे हैं तो जरूरत नहीं है कि पूरे समय इंटरनेट कनेक्टिविटी हो, हमारे लेसन्स, हमारे डिस्कशंस क्लाउड पे हम उसको डाल सकते हैं और वहां से उन क्लाउड से बच्चा जब पढ़ रहा है जब उनको निकाल सकता है। तो ये ऑनलाइन शिक्षा में किस तरह से डबल छात्र और शिक्षक के संवाद को बेहतर किया जा सके, इसके ऊपर काम करने की जरूरत है। जनरली सर सरकारें जो होती है वो एजुकेशन पे ध्यान देती है, पर शिक्षकों की ट्रेनिंग पे ध्यान कम छूट जाता है, क्योंकि जब तक हम शिक्षकों की ट्रेनिंग को मुहैया नहीं कराएंगे, उनको टाइम टू टाइम ट्रेनिंग करने के लिए बाध्य नहीं करेंगे, वो अपने आप को अपडेट नहीं करेंगे। क्योंकि आपको मैं एक उदाहरण देता हूं, 2 साल पहले क्या कोई शिक्षक ने सोचा था कि वो एक आईटी प्लेटफॉर्म पे शिक्षा देगा? 2 साल पहले कोई शिक्षक ने सोचा था कि उसको कंप्यूटर के सामने बैठ के या मोबाइल फोन के सामने बैठ के बोलना होगा और वो शिक्षा प्रसारित होगी और वहां से सवाल भी आ जाएंगे? पर हमने अपने आप को ट्रेन किया, हमने अपने आप को इक्विप किया, हमने अपने आप को जो आधुनिक सूचना तंत्र है उसको समझा और अपने आप को अपने छात्रों को भी समझाया। नतीजा क्या हुआ कि जब कोरोना ने पूरे देश को, दुनिया को डिसरप्ट कर दिया, पर शिक्षक उस समय भी अपने घर पर बैठ के छात्रों को पढ़ा रहा था। जब पूरा देश बंद था, पर शिक्षक अपने दायित्वों से पीछे नहीं हट रहा था, उसने अपने आप को अपस्किल करके, ट्रेन करके छात्रों की जो लर्निंग है उसमें बाधा उत्पन्न नहीं होने दी। तो सर मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है सर कि जो शिक्षकों की ट्रेनिंग है वो कई दफा पीछे छूट जाती है, और ट्रेनिंग शुड बी द लर्निंग आउटकम ओरिएंटेड, एलोस ओरिएंटेड ट्रेनिंग होनी चाहिए। अगर वो ट्रेनिंग ऐसी हुई कि मैं विज्ञान के शिक्षक को इतिहास की ट्रेनिंग दे दूं तो उसका इतना बेनिफिट नहीं हो पाएगा। तो लर्निंग एलो ओरिएंटेड ट्रेनिंग हो,